स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है के फैमिली क्लासेस में। तो हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो है मैथमेटिक्स 8 चैप्टर जो पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति, उसका 8.1 और 8.2 एक्सरसाइज कर चुके हैं सब्जेक्टिव में, और उसका फॉर्मूला भी हम लोग क्या किए हैं, कर चुके हैं। तो हम लोग 8.3 और 8.4 बाकी है। तो 8.3 और 8.4 का जो होता सूत्र, जो होता महत्वपूर्ण सूत्र, जो यूज जो है हमारा त्रिकोणमिति में होता है, उसको पढ़ेंगे। जब तक वो सूत्र आपको मालूम नहीं रहेगा तब तक वो हम लोग त्रिकोणमिति 8.3 और 8.4 नहीं बना सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं वो सूत्र। और उसके बाद जो है पहले भी हम लोग कुछ सूत्र किए हैं, तो उसको भी एक्सरसाइज वाइज एक्सरसाइज बता चुके हैं। लेकिन अब जो है 8.3 और 8.4 में जो सूत्र यूज होता है वो एक ही बार आपको हम क्या करेंगे, बता देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले पहला सूत्र होता है, पहला हम यहाँ पर स्टार लगाते हैं और उसका पहला सूत्र लिखते हैं। तो इसका सूत्र होता है साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा। उसके बाद कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। और उसके बाद जो होता है टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। इसी प्रकार से जो होता है कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। उसके बाद सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। उसके बाद जो होता है कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। इसी प्रकार से इसी रिलेटेड एक और सूत्र आता है जिसको आपको याद करना है। यदि ये सूत्र मालूम है तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए ये साइन थीटा है, तो ये जो है कोसेक थीटा भागा में दिस साइड क्या हुआ, गुना। तो दूसरा नंबर हम लिख देते हैं यहाँ पे साइन थीटा गुना, ये जो है ये भागा में साइड क्या हुआ, गुना, यानी कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। उसके बाद हम एरो लगा देते हैं सब पे, एरो अच्छा लगेगा थोड़ा। उसके बाद जो होता है यहाँ पे देखिए ये सेक थीटा भागा में है, तो ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, और ये गुण भागा में साइड क्या होगा, गुना में सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। इसी प्रकार से ये टेन थीटा जो है भागा में साइड क्या होगा, गुना में, तो कॉट थीटा गुना टेन थीटा होता है बराबर 1। तो सूत्र जो है पहला सूत्र हुआ साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। उसके बाद इसी से रिलेटेड 3 सूत्र और है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। उसके बाद जो है कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1, कॉट थीटा गुना टेन थीटा बराबर 1। अब जो होता है फिर सूत्र आता है 3 नंबर में आते हैं हम लोग, 3 नंबर में आए। तो 3 नंबर का सूत्र क्या होगा, 3 नंबर वाला सूत्र क्या होगा, तो चलिए इसको भी देखिए लेते हैं। तो इसके लिए सूत्र होता है सबसे पहले साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। उसके बाद आता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 8.3 में यूज होगा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। इसी प्रकार से टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। उसके बाद कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। इसी प्रकार से सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा। उसके बाद जो है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, सेक थीटा। तो यही हुआ
साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। 2 4 6। देखिए यदि आपका 10वां का त्रिकोणमिति मजबूत है, उसका फॉर्मूला भी मजबूत है, तो आपको 12th क्लास में जो त्रिकोणमिति होता है, हमारे बिहार बोर्ड में तो 12th क्लास का बोर्ड होता है, 11th तो विद्यार्थी उसे ही बिता देता है, तो 12th क्लास में जो मैथमेटिक्स होता है, यदि आपको ये त्रिकोणमिति बढ़िया से प्रयोग मतलब बढ़िया से आप बनाए हैं, बढ़िया से इसका सूत्र कवर है, तो 12th क्लास में जो होता है ये त्रिकोणमिति, जिसको हम लोग इनवर्स त्रिकोणमिति कहते हैं, उसको जब आप पढ़िएगा तो ये सूत्र का वहां उपयोग होगा, लेकिन उसमें थोड़ा भाष सूत्र प्रयोग होता है, लेकिन सबसे पहले ये सूत्र यदि बेसिक यही है, ये आपको मालूम नहीं है तो 12th क्लास का मैथ का जो त्रिकोणमिति आपको नहीं बनेगा। सीधे सीधे समझिए, तो त्रिकोणमिति एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है 10th का भी और 12th का भी, जो मार्क अपग्रेड करने में जो क्या करता है, बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। तो त्रिकोणमिति में जो ये अभी जो हम तो आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ये तो कुछ मात्र फॉर्मूला है, लेकिन 12th में थोड़ा है फॉर्मूला, थोड़ा चैप्टर छोटा है लेकिन फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आपको यदि फॉर्मूला त्रिकोणमिति में कवर है, तो इससे आपको कम से कम 15 नंबर का जो है त्रिकोणमिति से ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। अब बात रहा अब सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव ज्यादातर त्रिकोणमिति जो पूछता है फॉर्मूला पर ही डिपेंड रहता है, तो इसी प्रकार आपको कहते हैं ये फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत जरूरी है। और हम लोग जो है इसी वीडियो में और इससे आगे जो हम पढ़ाए हैं उसमें एक बार हम सूत्र नहीं बताए, क्योंकि एक बार सूत्र इसलिए नहीं बताए कि विद्यार्थी तुरंत याद नहीं कर पाता है, तो एक्सरसाइज वाइज एक्सरसाइज बताए। तो 8.1 पढ़ाने से पहले कुछ सूत्र बताए, उसके बाद जो है 8.2 पढ़ाने से पहले कुछ सूत्र बताए, अब 8.3 पढ़ा रहे हैं तो उससे पहले कुछ सूत्र बता रहे हैं। इन 8.3 और 8.4 में जो सूत्र पढ़े होता है वो एक ही बार हम लोग क्या करते बता देते हैं। तो इसको आप क्या कीजिएगा, कवर करते रहिएगा, और ये देख लीजिए इस प्रकार से आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे जो क्या सूत्र होता है, आगे जो सूत्र होता है कुछ सूत्र आपको और याद रखना पड़ेगा। तो ये फिर से रिवाइज करते हैं। साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, tan थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटे cos थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे sin थीटा। sin थीटा गुना कोसेक थीटा इसी से रिलेटेड है, तो sin थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1, cos थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1, cot थीटा गुना tan थीटा बराबर 1, sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, sec 90 डिग्री थीटा sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cosec थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sec थीटा। ये हुआ आपका फार्मूला। अब जो है कुछ फार्मूला और याद करना है, ये 4 नंबर है, ये इंपॉर्टेंट है ये भी फार्मूला। जैसे tan थीटा बराबर होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा। दूसरा होता है cos थीटा बराबर cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा, cos थीटा बटे sin थीटा। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ये भी क्या करना है आपको याद रखना है। तो अब आगे और फॉर्मूला है उसको भी पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे वहां पर 3 नंबर तक 1 2 3 4 नंबर तक हुआ था। अब यहां पर आते हम लोग 5 नंबर सूत्र में क्या होता है। तो ये सूत्र भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सूत्र आपको ज्यादातर मिलेगा 8.4 में देखने को। तो चलिए पढ़ते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब जो इसी को हम बनाएंगे, देखिए इसी से आप सूत्र निकलेगा साइन स्क्वायर थीटा, देखिए ये प्लस इस साइड क्या होगा माइनस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर जो इस साइड आएगा क्या आएगा, क्या बनेगा, रूट बनेगा। तो केवल साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये था साइंस वाला, सॉरी साइंस नहीं, साइन थीटा बराबर। अब आएगा कॉस स्क्वायर थीटा।
तो कॉस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो वही होगा, ये प्लस में साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर हटेगा तो इस साइड क्या बन जाएगा, इस साइड स्क्वायर हटेगा तो क्या बन जाएगा, रूट बनेगा। क्या बनेगा, रूट। तो कॉस थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये था एक सूत्र से 4 सूत्र निकालना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर ई प्लस में था इस साइड माइनस हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से साइन थीटा बराबर ये स्क्वायर था इस साइड रूट बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस ये जो प्लस में था साइन स्क्वायर थीटा माइनस हो गया, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जो है, अब आते हैं हम लोग 6 नंबर में। क्या नंबर में, 6 नंबर में। 6 नंबर में क्या होता है, तो 6 नंबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सूत्र का आपको ध्यान से देना पड़ेगा, ये तो सीधा सीधी याद हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है तो उसको देखना पड़ेगा आपको। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ई माइनस साइड क्या होगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब ये स्क्वायर है तो इस साइड क्या बन जाएगा रूट। यहां तक तो वही वाला रूल चल रहा है, सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहां तक तो आसान है, मुझे सब आसान है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगता है। आप लोग यदि बनाइएगा तो कुछ दिक्कत हो सकता है, यहाँ पे देखना है ध्यानपूर्वक। अब जो है सेक थीटा, तो अब हमको टेन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो माइनस है टेन, क्या हम लगा यहाँ लिखेंगे माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा बाहर में बना देते हैं, यानी रफ में बना के यहाँ बना के तब हम यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा। तो देखिए हमको टेन स्क्वायर निकालना, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा, कोई दिक्कत नहीं, बराबर इस सेक स्क्वायर थीटा है प्लस में, इस साइड क्या हो जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधी बात है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग ई माइनस में इसको प्लस करना पड़ेगा, इसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे टेन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, आप देखिए इसको हमको प्लस करना है, माइनस को प्लस करना है, तो सबसे पहले इसमें से माइनस कॉमन लेंगे। यदि आप माइनस कॉमन लेते हैं तो जहां पे प्लस रहता है वहां पे क्या बन जाता है माइनस, और जहां पे माइनस रहता है वहां क्या बन जाता है प्लस। तो यहाँ पर वही काम होगा। अब माइनस इसमें से भी और एक में से भी कॉमन ले माइनस, और सेक स्क्वायर थीटा में से भी माइनस कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर प्लस है, एक आगे कुछ प्लस, ये हो जाएगा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा के आगे माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए ई माइनस टाटा बाय बाय हो जाएगा। उसके बाद टेन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा होगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए टेन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को लिख देंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस में प्लस कुछ नहीं प्लस रहता है, अब माइनस 1 लिख सकते हैं। हाँ, यही थोड़ा हम बात कर रहे थे, यही थोड़ा ट्रिक है। ट्रिक मतलब ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता है। तो डायरेक्ट टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग नहीं बना सकते हैं, माइनस आ जाएगा। तो यदि हमको डायरेक्ट टेन स्क्वायर थीटा होगा तो इस प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट आप नहीं कर सकते इसे। तो यहाँ पर इतना सॉल्व करने के बाद आप समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप डायरेक्ट जब आप लोग को बता दिया होगा कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये रट्टा मारना पड़ेगा आपको जिंदगी भर। हाँ, यदि सॉल्व कीजिएगा तो बन जाएगा, लेकिन जिंदगी भर जो है डायरेक्ट जो बता दिया होगा, कई बार कोई टीचर बता दिया होगा, तो यहाँ पर आपको रट्टे मारना पड़ेगा। यदि आपको इस तरीका सॉल्व करने आता है तो आपको रट्टा नहीं मारने पड़ेगा, तुरंत याद हो जाए। हम लोग रट्टा मार के नहीं पड़े हैं, डायरेक्ट इस प्रकार से हम लोग को टीचर बताया गया था, हम लोग भी ऐसे बताते हैं और हम लोग को ऐसे भी याद हुआ था। तो इसी प्रकार से आपको सॉल्व करके यदि हो जाता है तो आप ये फॉर्मूला नहीं भूल सकते हैं, आप किसी को बता ही सकते हैं। डायरेक्ट कैसे आया पता नहीं चलेगा। अब चलिए हमको टेन थीटा करना है, टेन थीटा ये स्क्वायर में है, इस साइड क्या बन जाएगा रूट, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब 6 नंबर का हो गया, आप 7 में आते हैं। अब क्या नंबर में आएंगे 7 में, तो 7 क्या होता है, 7 नंबर में क्या होगा, तो 7 नंबर में यही होगा, 7 नंबर में यही होगा
7 नंबर में क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो हो चुका है। अब आएगा कोसेक की एंट्री होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, tan नहीं है कॉट है, tan बार बार आ रहा है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इसका भी बराबर 1 ही होता है। अब फिर बनाएंगे वैसे ही जैसे ही बनाए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइड क्या होगा प्लस में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, उसके बाद ये स्क्वायर है, इस साइड क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो वैसे ही है। अब फिर यहां पे जो हम कुछ किए थे रफ में बनाए थे, तो ऐसे ही यहां पर भी बनाना पड़ेगा सेम टू सेम। जैसे हमको यहाँ पर क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अब आप डायरेक्ट यूज करेंगे तो क्या लगेगा, कॉट स्क्वायर माइनस है, यहाँ प्लस में देख रहे हैं, ई जो जाएगा ऐसा तो माइनस होगा, तो यहाँ प्लस इसको देख रहे हैं, सॉल्व कर देते हैं हम। देखिए माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आपका सोचा है ठीक है। ये प्लस में है तो इस साइड क्या होगा, माइनस में, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं, ये सही है। अब हम क्या करेंगे, अब ये माइनस है इसको प्लस तो बनाना ही पड़ेगा, तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो 1 का जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिए। अब 1 का जगह क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -1 या माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस टाटा बाय हो जाएगा तो क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसी को सरिया करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, अब -1, यही ना होगा, तो यही तो भी लिखिए। तो इसी प्रकार से ये आया, तो रफ आपको समझ में आ गया होगा तो आप तुरंत बना लेंगे, मुझे समझ में आ गया होगा, उम्मीद यही करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब जो है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो कॉट थीटा बराबर ये स्क्वायर है तो सर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पर थीटा छूट गया है, थीटा -1, तो ये हुआ आपका फॉर्मूला। इतना फॉर्मूला आपका त्रिकोणमिति में यूज होगा, कुछ एक्स्ट्रा होगा लेकिन वो नॉर्मल फॉर्मूला है, प्लस बी का सब तो अलग बात है, लेकिन त्रिकोणमिति का इतना फॉर्मूला आपका यूज होगा। आज हम त्रिकोणमिति का सब फॉर्मूला कर चुके हैं, जितना 8.4 तक में यूज होगा उस सब फॉर्मूला हम लोग क्या किए, कर चुके हैं। तो अब हम लोग जो आगे नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे तो 8.3 पढ़ेंगे, उसके बाद 8.4 पढ़ेंगे। तो 8.3 में कुछ 2 दिन लगेगा, या 2 वीडियो या 1 वीडियो भी हो सकता है, और 8.4 में थोड़ा 2-3 दिन लगेगा। तो ये बात है, तो ये फॉर्मूला जो आपको क्या करना है, सबको फॉर्मूला क्या करना है, रट लेना है या रटना है या बनाना है। तो हम तो कहेंगे आप लोग बना लीजिए, थोड़ा अच्छा रहेगा। यदि बनाने होता है तो टिकाऊ ज्यादा रहेगा, बहुत लंबा समय तक टिकेगा। रट्टा मारिएगा तो आज करिए तो कल भूलिए, कल करिएगा तो परसों भूलिएगा, तो यही बात है। तो सबसे पहले फिर से हम रिवाइज करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जो है नेक्स्ट आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 ई माइनस वाई साइड प्लस 1 प्लस कॉट tan स्क्वायर थीटा। सेक थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan थीटा बराबर होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद कोसेक थीटा बराबर होता है 1 रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट थीटा बराबर होता है रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला था आपका त्रिकोणमिति का। तो ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, सीधा सीधी बात यह है, त्रिकोणमिति का सभी सूत्र हो चुका है। अब जो हम लोग एंट्री करेंगे हो चुका है। अब हम लोग जो एंट्री करेंगे तो 8.3 बनेंगे और 8.4 बनेंगे और 8.4 बनेंगे। यही बनाने, अब यही हम लोग बनाएंगे। ये सूत्र से जितना सूत्र बताए सबसे ये क्या होगा, बच जाएगा 8.3 और 8.4। तो इतना देर तक या इतना तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।